इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो तलवार से नहीं बल्कि अपने विचारों और संस्कारों से साम्राज्य खड़ा करते हैं। ऐसी ही एक महान स्त्री थी राजमाता जिजाबाई, जिन्होंने न केवल शिवाजी महाराज को जन्म दिया बल्कि उन्हें स्वराज्य का स्वप्न दिखाया और उसे साकार करने की प्रेरणा दी। 1528 में महाराष्ट्र के सिंदखेड़ में एक वीरांगना का जन्म हुआ, जिजाबाई। उनके पिता लखूजी जाधव एक पराक्रमी सरदार थे, जिन्होंने अपनी बेटी को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी। बचपन से ही जिजाबाई ने वीरों की गाथाएं सुनी और मन में यह संकल्प लिया कि वह अन्याय के विरुद्ध खड़ी होंगी। समाज की परंपराओं के अनुसार उनका विवाह शाहजी भोंसले से हुआ, जो अहमदनगर सल्तनत के वीर सेनापति थे। लेकिन यह विवाह केवल एक रिश्ता नहीं था, बल्कि मराठा साम्राज्य के भविष्य की नींव भी थी। शाहजी राजनीतिक परिस्थितियों के कारण विभिन्न सुल्तानों की सेवा कर रहे थे, लेकिन जिजाबाई का हृदय केवल एक विचार के लिए धड़कता था, हिंदवी स्वराज्य, जहां मराठाओं का राज हो और विदेशी अत्याचारियों का अंत हो। आर्यों। जब शाहजी युद्धों में व्यस्त थे, तब जिजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी का पालन पोषण पुणे में किया। वह केवल उनकी मां नहीं थी, बल्कि उनकी प्रथम गुरु भी थी। उन्होंने शिवाजी को रामायण, महाभारत, महाराणा प्रताप और छत्रसाल जैसे योद्धाओं की गाथाएं सुनाई। उन्होंने अपने पुत्र को केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय राजा बनने की शिक्षा दी। वह हमेशा कहती थी, एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे और अन्याय को समाप्त करे। शिवाजी जब केवल 16 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपनी मां के स्वराज्य के स्वप्न को साकार करने की ओर पहला कदम बढ़ाया। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ तोरणा किले पर अधिकार कर लिया। जब यह समाचार जिजाबाई को मिला, तो उन्होंने शिवाजी को आशीर्वाद देते हुए कहा, यह तो केवल शुरुआत है पुत्र, अब तुम्हें संपूर्ण महाराष्ट्र को स्वतंत्र करना है। हाँ, इस विजय ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी और शिवाजी की पहचान एक कुशल योद्धा के रूप में होने लगी। जैसे जैसे शिवाजी आगे बढ़े, वैसे वैसे उनके शत्रु भी बढ़ते गए। मुगलों का क्रूर बादशाह औरंगजेब और बीजापुर का सुल्तान दोनों ही शिवाजी को अपने लिए खतरा मानने लगे। लेकिन हर बार जब कोई कठिनाई आती, तो शिवाजी को अपनी मां के उपदेश याद आते। जिजाबाई ने उन्हें सिखाया था कि एक सच्चा योद्धा कभी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाता। शिवाजी ने अपनी रणनीति, चप्पल युद्ध नीति और साहस के बल पर मुगलों और आदिल शाही को बार बार पराजित किया। वह अपनी माता के आदर्शों पर चलते हुए केवल विजय प्राप्त करने में ही विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि प्रजा के कल्याण के लिए शासन करते थे। 1674 में वह स्वर्णिम दिन आया, जब शिवाजी को छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। हिंदवी स्वराज्य का सपना साकार हो चुका था। जब शिवाजी ने अपनी मां के चरण स्पर्श किए, तो उनकी आंखों में संतोष और गर्व था। उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब यह राज्य तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे न्याय और धर्म के साथ चलाना। लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। शिवाजी के राज्याभिषेक के कुछ ही दिनों बाद जिजाबाई ने अंतिम सांस ली। उनका कर्तव्य पूरा हो चुका था। उन्होंने न केवल एक पुत्र को जन्म दिया, बल्कि एक युग पुरुष को गढ़ा, जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया। आज भी जब हम शिवाजी महाराज की वीरता की गाथाएं सुनते हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके पीछे कौन थी। जिजाबाई केवल एक मां नहीं थी, वह स्वराज्य की जननी थी। उनकी शिक्षा, उनके संस्कार और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने मराठा साम्राज्य को जन्म दिया। एक मां अपने पुत्र को केवल जीवन ही नहीं देती, बल्कि एक विजन, एक लक्ष्य और एक आत्मविश्वास भी देती है। जिजाबाई ने न केवल एक राजा को जन्म दिया, बल्कि